नमस्ते दिव्यांग भाई बंधुओं। ई लाभार्थी पोर्टल पर लाभार्थी की भुगतान की स्थिति जांचना है और यह पता लगाना है कि छठ के पर्व में और दीपावली की पर्व में क्या हम लोग की जो पेंशन मिलती है बिहार सरकार की तरफ से 400 प्रति महीना, वह कब आने वाली है। आप सब जानते हैं कि ये 400 की जो महीना मिलती है हम सभी लोगों का, वह बहुत जल्द आने वाली है और 9वां मंथ का भी नहीं आया है और 10th मंथ का भी पेंशन नहीं आया है। तो यह दोनों पेंशन जो है एक साथ आपको छठ पर्व और दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए उसके पहले दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले यह देख लेते हैं कि क्या मेरा स्टेटस क्या है, क्या किस मंथ का मेरा पेमेंट आया है और किस मंथ का पेमेंट नहीं आया है, यह बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस पेज पर आ जाना है आपको। यह पेज आप देख सकते हैं, इस पेज का नाम है ई लाभार्थी बिहार और लिंक पेमेंट रिपोर्ट चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस पर आपको आना है। ठीक है, पहले ई लाभार्थी बिहार पर आना है, उसके बाद आपको पेमेंट रिपोर्ट पर यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको चेक बेनिफिशियरी पर आना होगा, चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस पर आना होगा। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ऊपर में जो 1 नंबर में दिया गया है ना, ये वाला, इसी पर आपको क्लिक करना होगा और आप जो है सो चलाइएगा इस साइट पे, पोर्टल पे। चलिए तो मैं यहाँ पर अपना 24-25 बेनिफिशियरी चुन लूँगा क्योंकि मुझे तुरंत का देखना है। बेनिफिशियरी आईडी में आप 3 आईडी चुन सकते हैं। ठीक है, कितने? 3 चुन सकते हैं आप। बेनिफिशियरी आईडी याद है तो बेनिफिशियरी आईडी चुनिए, यानी तो अकाउंट नंबर याद है तो अकाउंट नंबर, यानी तो आधार नंबर याद है तो आप आधार नंबर। तो मुझे आधार नंबर याद है, मैं अपना यहाँ आधार डाल लूँगा। ठीक है, खोज पर क्लिक करेंगे। जैसे खोज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा यहाँ बायोडाटा आ गया, मेरी पूरी हिस्ट्री आ गई और यहाँ जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, यानी 9th मंथ 10 तारीख को मेरा पेमेंट आ चुका है, लेकिन 30/9 का जो पेमेंट है वह पेंडिंग दिखा रहा है अकाउंट बेस। ठीक है, भुगतान का प्रकार अकाउंट में मेरे अकाउंट में जाता है। ठीक है, और यहाँ किस मंथ तक, किस माह से किस मंथ तक, तो 1/9 से 30/9 तक जो पेमेंट है मेरा अभी तक पेंडिंग है, वह पेमेंट नहीं आया है। तो आप अपना भी चेक कर लीजिएगा। और अब मैं बताने वाला हूं कि यह जो 9th मंथ का जो पेमेंट है वह और 10th मंथ का जो पेमेंट है वह, यानी सितंबर का और अक्टूबर का पेमेंट जो है एक साथ 800 रुपया सरकार जो है दीपावली से पहले आप सभी के खाते में भेजने वाली है। कब भेजेगी, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दिव्यांग पेमेंट सितंबर और प्लस अक्टूबर का जो पेमेंट आने वाला था वह पेमेंट हम सभी के खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी, वो भी आधार से। अगर आपके खाते में आधार नहीं जुड़ा है तो जल्द से जल्द जाइए आधार जुड़वा लीजिए और आधार के साथ NPCI करवा लीजिए। हाँ, याद रखिएगा कि NPCI जो है वह आपके जितने भी खाते हैं सभी खातों को मिलाकर एक ही खाते में अकाउंट खाता में किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा 2-3 अकाउंट खाता होगा तो उसमें किसी भी एक खाते में NPCI हुआ होगा तो उसी NPCI में आपका जो है पैसा आएगा, पेंशन वाला। कितना वाला? पेंशन वाला पैसा आने का उम्मीद है। ठीक है, तो आप यह बात ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कब आएगा। देखिए 31 तारीख को दीपावली का पर्व है, त्यौहार मनाया जाएगा और 29 तारीख को धनतेरस है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 28 तारीख यानी 26 और 28 के बीच में आपके खाते में 800 रुपये जो है भेज दिए जाएंगे। कितने भेज दिए जाएंगे? 800 रुपये, ताकि सभी दिव्यांगजन, विधवाजन, वृद्धजन सभी लोगों का जो है सो 800 रुपये आ जाए खाते में और उनकी जो छठ पर्व दीपावली पर्व है वो अच्छे से मना पाए। तो आप सभी अपने खाते में चेक कर लीजिएगा, यानी 29 तारीख को चेक कर लीजिएगा धनतेरस को, या 28 को ही चेक कर लीजिएगा क्योंकि 26-28 का टाइम दिया गया है। तो 1 दिन 2 दिन में सभी के खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी 800 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।